ले जी, कैनवा जो है, कैनवा कैनवा से कौन वाकिफ नहीं है? आप में से सब लोगों ने कैनवा का नाम सुना होगा। तो जस्ट एक मोटिवेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैनवा जो है वो आज से तकरीबन सिर्फ 12 या 13 साल पहले मिलानी पर्किंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया से जिसका ताल्लुक है, उसने कैनवा की बुनियाद रखी। शी फाउंडेड इट इन ऑस्ट्रेलिया, सिडनी। और तब मिलानी पर्किन जो है उसका लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, ठीक है, कि ये कैसी ऐप है जो कि ऑनलाइन है, वो तो फोटोशॉप भी है, तो फलानी चीज भी है, तो वो ये कैसे चलेगी? शी इज मिलानी पर्किन। कितनी एज है इसकी? 39 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। और क्या आप जानते हैं इस वक्त इसका जो कैनवा है इसकी वर्थ कितनी है? लुक एट दिस, $42 बिलियन। $42 बिलियन की कंपनी है ये, ठीक है। और शी डिड इट। और आज आप देखें, लुक एट दिस, 42 बिलियन कंपनी। तो ये आज से 10-12 साल पहले की बात है कि इसने ये काम किया, और आज पूरी दुनिया में इसने, कैनवा ने फोटोशॉप को हिला के रख दिया, एडोबी को हिला के रख दिया। एडोबी वाले परेशान है कि क्या करें और क्या ना करें, उनकी पूरी कंपनी जो है इस वक्त खतरे में है। तो अगर ये मिलाने परकिन कर सकती है तो मैं आप क्यों नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन क्या चीज चाहिए उसके लिए? उसके लिए चाहिए कंसिस्टेंसी, चाहिए उसके लिए मुसलसल मेहनत चाहिए। सिर्फ मेहनत नहीं, मुसलसल मेहनत। और आप जितने भी लोग यहाँ इस वक्त क्लास में बैठे हैं, आप मेरी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा है। क्योंकि आज से सिर्फ 3 साल पहले मैं सऊदी अरेबिया में था, और मैं वहां पे यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा था एज ए लेक्चरर। मेरा कोई अपना बिजनेस नहीं था। और मैं फिर सऊदिया छोड़कर, ये जो कोविड आया उसके बाद, कोविड के बाद सऊदिया छोड़ के मैं पाकिस्तान आ गया। अब जाहिर है जब मैं पाकिस्तान आ गया तो देयर वाज नथिंग फॉर मी इन पाकिस्तान। तो मैंने क्या किया? मैंने इसकी बुनियाद रखी। व्हाट इज दिस? ग्रेफलर एकेडमी। ठीक है, काइंडली अपने माइक्स ऑफ रखें। अपने जो आपके जो माइक्स हैं ना, उनको आप म्यूट रखें। ट्रेनिंग फॉर एवरीवन विद आमिर बेग। अब चूंकि एजुकेशन मेरा शोबा था ना, तो एजुकेशन के शोबे को मैंने यूज किया और मैंने ग्रेफलर एकेडमी की बुनियाद रखी। और ये भी जो मेरा पेज बना हुआ है, ये कोई 1.5 या 2 साल से ज्यादा पुराना नहीं है। तो यू कैन सी दिस, इन लेस देन 2 years आई गॉट तकरीबन 1,18,000 फॉलोअर्स। और इसी तरह से मेरा यूट्यूब का चैनल है, इसी तरह से मेरा मेरा जो है वो टिकटॉक का चैनल है। तो मैं आप लोगों से ये चाहता हूं कि ये ब्रांड आपने बनाना है। ये ब्रांड, इस तरह का ब्रांड आप में से हर किसी का हो। ग्रेफलर डिजाइन, ग्रेफलर एकेडमी, ठीक है, greffler.com ये इसकी वेबसाइट है। अपने जहन से जॉब्स, नौकरियां ये बिल्कुल निकाल दें। अपने जहन से फाइवर, अपवर्क, दूसरों की गुलामी कब तक, किराए की दुकान में कब तक बैठेंगे? अपना बिजनेस बनाएं, अपनी दुकान चमकाएं। वो कहते हैं कि नौकरी कितनी ही अच्छी हो एक दिन चली जाती है, और कारोबार कितना ही छोटा हो एक दिन चल जाता है। कारोबार, बिजनेस से नौकरियां निकलती हैं, नौकरियों से बिजनेस नहीं निकलते। ये अपने जहन में रखें। वैसे भी जो है वो अल्लाह ताला ने रिस्क का 90%, 90% हिस्सा जो है वो तिजारत में रखा है। बाकी 10% हिस्सा जो है बाकी दूसरी तमाम चीजों में है। चलें जी, ये एक छोटी सी मेरी एक सक्सेस स्टोरी थी। ये चलते रहेंगे साथ साथ ये चीजें। तो कैनवा बेसिकली क्या है जी? कैनवा जो है, इट्स डिजाइनिंग एप्लीकेशन। अब व्हाट इज डिजाइनिंग? जब हम डिजाइन की बात करते हैं तो डिजाइनिंग क्या है? देखिए, अगर हम कहते हैं ना कि डिजाइन, तो डिजाइन से हमारे जहन में कलर्स, लाइंस, सर्कल्स, बॉक्सेस, ट्रायंगल्स, इस तरह की चीजें हमारे जहन में आती है कि डिजाइन शायद इस चीज का नाम। बिल्कुल नहीं। डिजाइन का मतलब है टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। डिजाइन का मतलब क्या है? किसी के प्रॉब्लम को आपने सॉल्यूशन देना है। फॉर एग्जांपल, एक शख्स आपके पास आया और वो चाहता है कि आप उसके लिए ग्लव्स, ऐसे ग्लव्स बना दें कि जिससे वो लोहे का काम करता है, तो वो लोहे को पकड़ने में, लोहा गर्म होता है सम टाइम, और सम टाइम शार्प होता है, उसके हाथ कटने से बचें, तो आप उसको ग्लव्स बना के देते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। आपने उसको एक सोल्यूशन दे दिया। तो इसका क्या मतलब है? कि आपने उसको सोल्यूशन डिजाइन करके दिया। अब देखें, अगर कोई शख्स किसी को कपड़े डिजाइन करके दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा? ड्रेस डिजाइन। इसका मतलब डिजाइनिंग तो फिर ड्रेसिंग में भी है। अगर कोई शख्स किसी के घर को डेकोरेट करके दे रहा है तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? इंटीरियर डिजाइनर। और इसी तरह से अगर कोई किसी को शूज डिजाइन करके दे रहा है तो शू डिजाइनर कहलाएगा। और अगर कोई किसी को कंप्यूटर पे काम करके दे रहा है तो फिर वो क्या कहलाएगा? ग्राफिक डिजाइनर। ग्राफिक्स का मतलब है जो हम काम कंप्यूटर की स्क्रीन पे करते हैं वो ग्राफ की शक्ल में करते हैं ना, बॉक्सेस की शक्ल में, रोज एंड कॉलम्स की शक्ल में। तो दैट्स व्हाई हम उसको ग्राफिक्स कहते हैं। तो जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो आप किसी का मसला हल करके देंगे वो कहलाएगा ग्राफिक डिजाइनर। तो इसी तरह से जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग है, इसी तरह से आपकी वीडियो प्रोडक्शन है, वीडियो एडिटिंग है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए फिर टूल्स हैं। वैसे तो हमें
वैसे तो जो विंडो का टूल जो पेंट है, ठीक है, पेंट भी एक टूल है ना विंडोज का। ये देखें, जैसे ये अब इसमें भी हम ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं ना, ये देखें, ये बॉक्सेस वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं हम, और सर्कल्स हैं, और ये इस तरह से लाइंस हैं, ट्रायंगल्स हैं। लेकिन ये बहुत बेसिक है, तो इस एप्लीकेशन में अच्छे लेवल की डिजाइनिंग नहीं हो सकती। लेकिन आपको एक मजे की बात बताऊं, लाहौर में बीकन हाउस यूनिवर्सिटी में मैं मेरा लेक्चर था, और फिल्म और टीवी के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा था वहां पे। तो उनको मैंने ये ग्राफिक्स ही पढ़ानी थी। तो फर्स्ट डे था, तो फर्स्ट डे मैंने इन स्टूडेंट्स को कहा कि आप लोगों को पेंट आता है? तो वो हंसने लगे ना आगे से। तकरीबन कुछ 24-25 लड़के लड़कियों की क्लास थी। सर पेंट तो बच्चों वाली चीज है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, आप पेंट ओपन करें और मुझे हार्ट शेप बना के दिखा दें। फिर आप हार्ट शेप, ठीक है ना, दिल। तो उन्होंने पेंट खोल लिया, तो अब वो बनाने लगे। अब वो हार्ट शेप कोई इस तरह से पेन से ऐसे बना रहा है, ये तो बहुत अच्छा बन गया, ये तो मैंने बहुत अच्छा बना लिया, ठीक है। कोई ऐसे बना रहा है, अच्छा कोई किसी का पपीता बन रहा है, किसी का अमरूद बन रहा है, किसी का जो है ना वो तरबूज बन रहा है, हार्ट शेप नहीं बन रही किसी से। तो मैंने कहा बनाएं। आप तो कह रहे थे कि पेंट जो है वो बच्चों वाला सॉफ्टवेयर है, तो मैंने कहा बनाएं फिर। सर ये बस इससे ज्यादा अच्छा तो नहीं बन सकता। मैंने कहा देखें, व्हाट इज दिस? दिस इज कर्व शेप। ये कर्व शेप आप लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको यहाँ से कर्व देते हैं, और थोड़ा सा कर्व इसको यहाँ से ऐसे देते हैं, दूसरी लाइन फिर आप लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ कर्व देते हैं इसको आप, और फिर ये कर्व देते हैं आप। ले जी, हार्ट शेप बन गई। आप यकीन करें कि वो जितने भी वहां पे स्टूडेंट्स बैठे थे, मैं लिटरली आपको बता रहा हूं कि उन्होंने अपनी उंगलियां अपने दांतों में दबा ली, जिसे कहते हैं अंगुश्ताने बदंदा। सर ये तो कर्व लाइन तो आज तक हमने यूज ही नहीं की। मैं कहता देखें, आपको एक बात बताऊं, टूल कुछ नहीं होता, असल चीज है आपके अंदर का फन, आपके आपके अंदर की क्रिएटिविटी। अगर आप क्रिएटिव है ना, अगर आप क्रिएटिव हैं, तो आप छोटी से छोटी एप्लीकेशन को यूज करके भी बेहतरीन क्रिएटिव बना सकते। लेकिन अगर आप किसी के अंदर वो फन नहीं है, तो आप दुनिया का सबसे बड़ा एआई टूल भी उसको दे देंगे ना, वो उससे कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा आपने अपने अंदर स्किल पैदा करनी है, टूल डिपेंडेंसी नहीं, ठीक है। टूल आपकी आपकी जॉब को आसान करता है। अब जैसे कि कैनवा है, तो कैनवा जो है वो पेंट से बहुत अच्छा टूल है, बहुत ज्यादा बेहतरीन टूल है। तो हम जो कैनवा को यूज करते हैं, वो किस लिए यूज करते हैं? ताकि हमारा टाइम सेव हो, हमें रिसोर्सेज अच्छे मिल जाएं, हम अपने क्लाइंट को ज्यादा बेहतर से बेहतर चीज उसको हम प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, अब ये जो कैनवा को हम यूज करने जा रहे हैं, कैनवा में जो हम डिजाइनिंग करेंगे, ये किस लिए करेंगे, ये एक सवाल है। उसके लिए मैं देखें, उसके लिए मैं अपना आपको पेज दिखा देता हूं। चलें, मैं आपको अगर अपना पेज दिखाऊं, राइट, देखें जी, ये पेज है। अच्छा, ये एक पोस्ट मैं देख रहा हूं, इसमें आप देखें, एवरी एआई टूल, वन पावरफुल स्वीट, एआई वीडियो, एआई इमेजेस, एक, अच्छा उसके बाद ये भी एक पोस्ट है, देखें ये भी एक पोस्ट है, ठीक है। ये शूज के एड्स हैं, और देखें, अच्छा चल, ये भी एक सादा सा एक डिजाइन है, हाउ रीटारगेटिंग वर्क। फिर ये देखिए, ठीक है, और इसी तरह से ये तो खैर एक एआई का वो है। और उसके बाद ये देखें, ठीक है जी। तो ये सब की सब चीजें ये क्या है? दीज आर डिजाइन्स। ये देखो, ये क्या है? अगर मैं इसको देखूं, इसको देखिए, ये क्या है? ये सारा एक डिजाइन है। अब ये डिजाइन कैसे बनाए? अच्छा, फिर ये किसके लिए बनाए? बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, वो अपने सोशल मीडिया के लिए और अपने बोर्ड्स बनवाने के लिए, अपनी ब्रांडिंग करवाने के लिए, उनको डिजाइन्स चाहिए होते हैं, उनको डिजाइनर्स चाहिए होते हैं। वो काम आप उनको करके देंगे। अगर आपके पास एक क्लाइंट आ गया, उसे आप खुद हैंडल करेंगे, दो क्लाइंट आ गए, खुद हैंडल करेंगे, क्लाइंट्स बढ़ गए, तो फिर क्या करेंगे? फिर आप अपने दोस्तों को मिलाएंगे साथ, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे? एक अपनी टीम बना लेंगे। तो आपकी एक सॉफ्टवेयर हाउस की एक टीम बन जाएगी, और आप मिलके काम करेंगे। इस तरह के बहुत से जो है वो एग्जांपल्स हैं, जो आप देख सकते हैं। अपने अराउंड के लोग मिलके काम कर रहे हैं और जबरदस्त अर्न कर रहे हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल, आपके पास एक क्लाइंट आया, मैं आपको थ्रू आउट द कोर्स मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क आपको ज्यादा मैं करवाऊंगा, और मैं आप सब लोगों से ये एक्सपेक्ट करता हूं कि जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा डेली बेसिस पे, वो आपने डेली बेसिस पे मुझे करके देनी है। जितना आप अपने हाथों से काम निकालेंगे, करेंगे, उतना आपका हाथ साफ होगा, उतना आप ज्यादा काम करना सीखेंगे। आपको प्रॉब्लम्स आएंगे तो आप उससे सीखेंगे ना। प्रॉब्लम आएंगे, कहीं फंसेंगे तो मुझसे पूछेंगे, सर ये कैसे और ये कैसे। अच्छा, देखें, आपके पास कोई आ गया, उसने कहा, क्लाइंट ने, कि जी मुझे मेरा विजिटिंग कार्ड तो आप डिजाइन कर दें। ओके, आपने कैनवा ओपन किया, canva.com फ्री में भी आप यूज कर सकते हैं, और कैनवा जो है उसका आप प्रो वर्जन भी ले सकते हैं। प्रो वर्जन ले लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फ्री वाले वर्जन में नहीं होती। और प्रो वर्जन जो है वो बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, वो 200 या 300 रुपए पर मंथ पे मिल जाता है।
अब ये 200-300 रुपए पर मंथ तो कुछ भी नहीं है, 10 रुपए रोज के बनते हैं। तो 10 रुपए तो आजकल जो प्रेप का बच्चा है ना, या प्ले ग्रुप का जो बच्चा है, वो भी जो है वो क्या कहते हैं पॉकेट मनी, वो 10 रुपए वो भी नहीं लेके जाता, बहुत थोड़े पैसे हैं। और मैं ग्रुप में नंबर शेयर कर दूंगा वेंडर का, जिससे मैं भी टूल्स लेता हूँ और मेरे स्टूडेंट्स भी टूल्स लेते हैं। उससे हमारी जो डील है वो हमें डिस्काउंट रेट्स पे ये तमाम चीजें हमें प्रोवाइड करता है। ये मैं ग्रुप में इंशाल्लाह नंबर शेयर कर दूंगा, तो आप कैनवा जो है, कैनवा प्रो, आप उससे लाजमी ले लें। जरूरी नहीं है कि मैं जो आपको नंबर दे रहा हूँ उससे आप लें, आप जहां से मर्जी लें, लेकिन मैं जो नंबर आपको दे रहा हूँ उसका फायदा ये है कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है, वो हमें सर्विसेज बहुत अच्छी देता है। पर्सनली मैं भी उसको नहीं जानता वो कौन है, लेकिन लाहौर में इतना मुझे पता है कि लाहौर में उसका बिजनेस है, लेकिन मेरा उसके साथ जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा है, तो दैट्स वाई मैं उसको रिकमेंड करता हूँ कि आप उससे ले लें। राइट, देखें जी, आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मुझे बिजनेस कार्ड बनाना है। आपने फौरन कैनवा ओपन किया, अब आप यहाँ से ढूंढ रहे हैं बिजनेस कार्ड कहाँ से मैं बनाऊं। नो प्रॉब्लम, ये आपके पास टॉप पर तमाम टॉपिक्स दिए हुए हैं। यहाँ कहीं बिजनेस कार्ड नजर आ रहा है, या यहाँ यहाँ कहीं आपको विजिटिंग कार्ड की ऑप्शन नजर आ रही है, कहीं नजर नहीं आ रही, नो प्रॉब्लम, मसला नहीं, यहाँ लिख दें सर्च, ये देखें, यहाँ से सर्च कर लें। यहाँ लिखें बिजनेस कार्ड, ओके, देखें मैंने बिजनेस कार्ड लिखा, तो मैंने जितने भी बिजनेस कार्ड वगैरह बनाए हुए हैं ना, वो यहाँ पे आ राइट। अच्छा, ये तो वो आ गए ना जो मैंने बनाए हुए हैं, लेकिन आपने बनाना है बिल्कुल नए सिरे से, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम आएंगे यहाँ पर, क्लिक करेंगे मोर पर, क्लिक ऑन मोर, और यहां पर मैं लिखूंगा बिजनेस कार्ड। यस, देखें यहां मैंने बिजनेस कार्ड लिखा, ये डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस कार्ड उसने आपको दिखा दी। ये लैंडस्केप का मतलब होता है ऐसे हॉरिजॉन्टल, इस तरह से, और पोर्ट्रेट कहते हैं वर्टिकल को, जैसे मोबाइल होता है आपका, ये लैंडस्केप है, लेकिन इसके कॉर्नर जो राउंड है, इसके कॉर्नर राउंड है, ठीक है। और बिजनेस कार्ड फॉर एक्वेंटेंस, लैंडस्केप, फिर इसी तरह से बिजनेस हॉलीडे कार्ड, फिर ये थैंक यू कार्ड है, तो है सबके सब क्या है, बिजनेस कार्ड। ओके जी, मैं अब हमें तो पता होना चाहिए कि क्लाइंट को पोर्ट्रेट चाहिए ऐसे खड़ा हुआ साइज में या लेटा हुआ। ये मैं बिल्कुल जो है ना वो जटाकी उर्दू में बात कर रहा हूँ कि खड़ा हुआ कार्ड मीन पोर्ट्रेट, ठीक है, लंबाई के रुख में लेटा हुआ लैंडस्केप। वैसे तो इसको हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं, इसको हम अमूदी, इसको उफुकी भी कह सकते हैं, इसको हम पोर्ट्रेट और इसको हम लैंडस्केप भी कह सकते हैं, जो आपको आसानी से याद रहे। अदरवाइज यहाँ नीचे लिखा हुआ ये लैंडस्केप है और ये पोर्ट्रेट है। ले जी, मैं लैंडस्केप पे क्लिक करता हूँ। जब आप लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो गौर से देखिए ऊपर ये दो दो टैब्स हैं। हम इस टैब से मैंने क्लिक किया तो मैं दूसरे टैब में आ गया, पहला टैब वैसे ही रहेगा। ये आपका पेज आ गया विजिटिंग कार्ड का, राइट। और ये लेफ्ट साइड पे आपको टेम्पलेट्स दिखा रहा है, बिजनेस कार्ड के बेशुमार टेम्पलेट्स आपको दिखा रहा है। टेम्पलेट्स का मतलब क्या है, बने बनाए विजिटिंग या बिजनेस कार्ड्स आपको दिखा रहा है, राइट। अच्छा, देखें कितने सारे टॉपिक्स हैं, ये कुछ फूड से रिलेटेड हैं, कुछ एजुकेशनल हैं, और कुछ कारपोरेट हैं, ये पिज्जा का है, और ये देखो ये कुछ इसी तरह से बारबेक्यू, और ये अच्छा, मैं अब डिपेंड करता है कि आपने, आपके क्लाइंट ने, या आपने जो विजिटिंग कार्ड या बिजनेस कार्ड जो बनाना है उसका टॉपिक क्या है। आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं, जॉब करते हैं, उस कंपनी का नाम क्या है और उस कंपनी का लोगो क्या है, या आप अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो वो किस चीज का बिजनेस है, ठीक है। हम कहते हैं, हम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूं और वो है जी फास्ट फूड का। अब मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ फास्ट फूड नजर नहीं आ रहा कहीं, वैसे तो नजर आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन बिलफर्ज अगर अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे फास्ट फूड। आप हर चीज को लिखकर तलाश कर सकते हैं। लो जी, देखो उसने सारे के सारे टेम्पलेट्स, देखा आपने, फास्ट फूड के दिखा दिए, फास्ट फूड फास्ट फूड फास्ट, सारे के सारे, वाह जी वाह, तो जबरदस्त हो गया। तो अब मैं इसमें से कोई एक ऐसा डिजाइन जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे अपील करता है, वो मैं ले लूंगा, राइट। कौन सा ले, कौन सा, चले जी, मैं लॉयल्टी, ये लॉयल्टी कार्ड है, ये है जी, ये ओके। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे देखो, इस पे क्लिक करूंगा मैं, इस पे क्लिक किया तो ये फ्रंट और बैक, ये कार्ड का फ्रंट, ये कार्ड का बैक, ये दोनों आपको दिखाएगा। तो अप्लाई बोथ पेजेस, दोनों आपको चाहिए फ्रंट और बैक, या मुझे कोई एक चाहिए तो एक पे क्लिक कर दूंगा। मैं कहता हूँ नहीं, दोनों ही चाहिए, तो मैं कहता हूँ अप्लाई बोथ पेजेस, इस पे क्लिक किया। तो आप ये देखो, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, माउस से स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो ये फ्रंट हो गया, कोरियन फूड बाय समीरा, ये फोन नंबर, यहाँ पे आ जाएगा ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे आ जाएगा
फिजिकल एड्रेस, ठीक है, रेस्टोरेंट का एड्रेस ये, और ये बैक साइड है कार्ड की, कोरियन फूड बाय समीरा, और ये ये उनकी जो वो सुशियां मुशियां होती हैं, और वो जो है ना वो डिफरेंट जो कोरियन वो कच्ची मछलियां कच्चे झींगे वींगे खा लेते, ठीक है जी। ये अच्छा, अब ये फ्रंट हो गया, ये बैक। अब आप कहेंगे भी इसमें डिजाइन करने वाली कौन सी बात है, ये तो बड़ा इजी है। तो आप क्या करेंगे, देखें, ये इस पे क्लिक करें, इस पे क्लिक किया और डबल क्लिक किया, तो देखो मैं यहां से इसको बैक स्पेस से बाय समीरा की बजाय मैं यहां कर सकता हूं, यहां पे फॉर एग्जांपल बाय बाय समीना कर देते हैं, ठीक है ना, या हम कर देते हैं बाय ग्रेफलर, कोरियन फूड बाय ग्रेफलर, ठीक है या कोरियन फूड बाय चिंग योंग, ये ऐसे नाम होते हैं ना इनके कोरियंस के, चाइनीज के भी, और इनके चिंग चोंग पोंग करके इनके नाम होते। तो लो जी, मैंने ये नाम लिखा। अच्छा, यहाँ पे मैं फोन नंबर दे दूंगा, ठीक है, अपना फोन नंबर, कोई भी, एनीथिंग एनीथिंग फोन नंबर, ठीक है, ये मैंने फोन नंबर दे दिया, और यहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस दे दिया info@grafler.com, और यहाँ पे मैंने एड्रेस दे दिया सेक्टर G13 टू इस्लामाबाद और पाकिस्तान। अब बताएं, ये मैंने अपनी कंपनी फॉर, अच्छा, कोरियन फूड की बजाय मैं इसको कर देता हूं पंजाबी फूड, ठीक है, यहाँ पे अब देखो ना, ये अब फूड तो कोरियन है, तो यहाँ मैंने पंजाबी फूड लिख दिया, यहाँ मैं अपनी इसका इमेज चेंज कर दूं। अब मुझे कितनी देर लगी इस कार्ड को डिजाइन करने में, इसको अगर मैं प्रिंट कर लूं तो मैं इस कार्ड को अपने बिजनेस के कार्ड के तौर पे इस्तेमाल कर सकता, ठीक है। अच्छा, अब इसको हमने इसको मैंने प्रिंट करना है, तो प्रिंट कैसे करेंगे, या मैंने इसको प्रेस से प्रिंट करवाना है ज्यादा क्वांटिटी में, देखें, आई विल क्लिक ऑन शेयर, शेयर पे क्लिक करूंगा मैं, और यहां से इसको मैं डाउनलोड कर लूं, दिस इज डाउनलोड, क्लिक ऑन डाउनलोड। डाउनलोड पे क्लिक करते हुए आपको कुछ ऑप्शंस दिखाएगा, ये ऑप्शन एक टॉप पे है कि आपने इसको किस फॉर्मेट में सेव करना है, और जिसके आगे सजेस्टेड लिखा होगा बस चुप करके आपने उसी में कर लेना है ये, और ये पीएनजी इसका फॉर्मेट है, या हम इसको पीएनजी में करेंगे, और अगर आपने इसका प्रिंट लेना है, बहुत अच्छा लेवल का प्रिंट लेना है, तो फिर ये देखें पीडीएफ प्रिंट में कर लेंगे, पीडीएफ प्रिंट, ठीक है, और मैं इसको डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, क्लिक ऑन डाउनलोड, ये देखें ये क्या है, ये दो पेजेस हैं, पेज 1 और पेज, और मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, क्लिक ऑन डाउनलोड, तो ये डाउनलोड स्टार्ट कर दिया इसने, ये देखें ये डाउनलोड इसने कर दिया है, और दो इसके क्योंकि फ्रंट और बैक दो पेजेस है ना, ये पहला, इस पे डबल क्लिक करता हूँ मैं, ले जी, ये फ्रंट का कार्ड का फ्रंट हो गया, और ये दूसरा जो है ये कार्ड का बैक साइड। अच्छा, वो बैक साइड में हमने कोरियन फूड चेंज नहीं किया, पंजाबी फूड उसमें चेंज नहीं किया, वो भी कर सकते। तो देखें आप कितनी देर लगी ये विजिटिंग कार्ड बनाने में या ये बिजनेस कार्ड बनाने में, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो शायद 15-20 मिनट लग गए हो, लेकिन जब आप इसको करेंगे तो एक विजिटिंग कार्ड बनाने में आपको 5 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन आपको ये पता हो कि आपने बनाना क्या है, ये जहन में हो आप, ऐसा नहीं कि आप को अंदाजा नहीं है कि आपने कार्ड को कैसे। फॉर एग्जाम्पल, मैं गूगल में आता हूं और मैं यहाँ लिखता हूँ एजुकेशनल एजुकेशनल प्लेसेस या एजुकेशनल कॉलेजेस, ठीक है, इमेजेस देखते हैं इसके इमेजेस। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि चलें ये देखते हैं, ये है हाँ, जैसे ये है BZU, बहादुर ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी। अच्छा जी, बहादुर ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से मुझे एक बड़ी पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं, वो ये कि मज़े की बात आपको मैं बताऊं कि कैसे पुराने पुराने बंदे की बातें याद आ जाती हैं। ये जो BZU का जो गेट है, एंट्रेंस गेट, ये मैंने आज से तकरीबन कोई 23 या 24 साल पहले ये मैंने डिज़ाइन किया। तो कभी आप मुल्तान जाना हो, या आप में से कोई मुल्तान से किसी का ताल्लुक हो, तो जब भी आप कभी यहाँ से गुजरें तो आप इसको देख सकते हैं कि ये मुल्तान कॉलेज ऑफ आर्ट्स MCA मुल्तान का एक इदारा है, तो उन्होंने मेरी सर्विसेज ली थी, और ये इनको मैंने 3D स्टूडियो मैक्स में ये गेट्स डिजाइन करके दिए। अच्छा जी, चले हम ये देखते हैं कि BZU का जो लोगो, ये BZU का लोगो है, राइट, ये अब BZU के लिए किसी ने विजिटिंग कार्ड बनवाना है, उसको हम कौन सी कलर स्कीम का विजिटिंग कार्ड बना के देंगे। जाहिर है हम देखेंगे ना कि BZU की इटसेल्फ जो कलर स्कीम है वो क्या है। BZU की इटसेल्फ जो कलर स्कीम है वो एक ये ब्लू कलर है, ये वाला, और एक ये रेड कलर है, दो कलर्स हैं, या तीसरा कलर ये गोल्डन है, लेकिन ये इसका कलर लोगो का कलर नहीं है, तो ये दो कलर्स हैं, ब्लू और रेड। इसका मतलब ये कि अगर मैं यहाँ आकर, कोई शख्स मेरे पास आता है, वो कहता है जी मैं BZU का मुझे आप बना के दें, तो BZU का लोगो होना चाहिए उसके पास, ये लोगो है BZU का, ये वाला, ठीक है। इस पे राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक और करते हैं सेव इमेज एज, सेव इमेज एज, इसको मैं सेव कर लेता हूँ images.png के नाम से। कोई आप डेस्कटॉप पर हम एक फोल्डर बना लेते हैं, और इस फोल्डर का नाम मैं रख लेता हूं जी FEP 2026। ये आपके कोर्स का नाम है FEP 2026 फ्रीलांसिंग अर्निंग प्रोग्राम, इसमें इसको हम सेव कर लेते हैं।
अपने माइक काइंडली म्यूट रखें। अच्छा जी, ये मैंने सेव कर लिया। अब आए देखें, मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ से जब हम क्लिक करेंगे तो आगे एक ये टैब खुलता है, ये खुला हुआ टैब। हम वापस पीछे आएंगे तो ये आपके पास ये क्रिएटर डिजाइन की ऑप्शन यहाँ पे मौजूद होगी। मैं यहाँ से दोबारा ये बिजनेस कार्ड पे क्लिक करता हूँ। देखो ये वाला टैब खुला हुआ है, उसने एक और टैब खोल दिया। तो ये हर नए काम के लिए एक नया टैब ओपन करेगा, ताकि जो पिछले टैब्स, दूसरे टैब्स हैं, वो आपके डिस्टर्ब ना हो। अब यहां से मुझे कोई ऐसा कार्ड चूज करना है जिसकी कलर स्कीम ब्लू हो। अगर ना भी हो तो कोई मसला नहीं, हम खुद कर लेंगे, लेकिन अभी स्टार्ट है ना, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ब्लू। सिर्फ ब्लू लिखा मैंने, तो देखो उसने ब्लू कलर के आपको सारे जो एजुकेशनल कार्ड्स आपको दिखा। वंडरफुल, ठीक है ना। और मैं यहाँ से जनाब लेता हूँ ये वाला कार्ड लेता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ मैं, और मैं कहता हूँ अप्लाई बोथ पेजेस। ये एक पेज फ्रंट का ये आ गया आपके पास, और ये बैक का आ गया, ठीक है। अब इसका तो जो बैकग्राउंड है ना वो ब्लू है। अगर मैं ब्लू के ऊपर इसका लोगो रखूंगा, ब्लू के ऊपर ब्लू रखूंगा, तो वो नजर नहीं आएगा। तो हम कोई और देखते हैं, हम देख लेते हैं जनाब ये। यस, हाँ ये अच्छा, गुड, दिस इज गुड, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो है, ये अप्लाई हम करते हैं, ये वाला जो है, ये मैं इसको यहां से डिलीट कर देता हूं। अब इस मुझे ये चाहिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो ये देखो टॉप पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रही है डिलीट, इसके साथ एक ऑप्शन है डुप्लीकेट, यानी इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये इसकी 2 कॉपियां बना देगा, डुप्लीकेट कर देगा इसको। और इसके साथ एक लॉक नजर आ रहा है। लॉक का मतलब है कि अब मैं इसमें से किसी भी चीज को ना डिलीट कर सकता हूं, ना मॉडिफाई कर सकता हूं। मुझे दोबारा इस पे लॉक पेज पे क्लिक करना पड़ेगा अनलॉक करने के लिए। अब मैं इसको मूव भी कर सकता हूं, और मैं इसमें एडिशन भी कर सकता हूं। और ये जो है, ये डिलीट पेज की ऑप्शन है, ये पेज को डिलीट कर दिया मैंने। इस पेज को भी डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट कर दें। लेकिन जी, ये आपके पास एक सिंपल सिंगल पेज का आपके पास ये कार्ड आ गया। यहाँ पे हम रखेंगे लोगो, और यहाँ पे हम डिपार्टमेंट का नाम, यहाँ पे जिस बंदे का कार्ड है, यहाँ पे उसकी डेजिग्नेशन, बाकी चीजें आपको पता ही है, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह। अच्छा, वो जो अभी मैंने BZU का लोगो मैंने डाउनलोड किया है, वो कहाँ है, वो किधर गया? उसको लेके आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे उसको लाने का क्या तरीका है, मैं यहाँ पे वो लोगो अपलोड करूंगा। यहाँ से देखें, ये आपको नजर आ रहा है, आपको ऑप्शन अपलोड का, अपलोड पे क्लिक करते हैं, अपलोड फाइल, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये ग्रेफलर का लोगो भी पड़ा हुआ है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये देखें ग्रेफलर का लोगो आ गया। मैं इसको भी यहाँ पे रख सकता हूँ ऐसे, इसकी जगह इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और इसकी जगह ग्रेफलर रख सकता हूँ। अपलोड फाइल पे क्लिक करते हैं और डाउनलोड्स पे आते हैं। डेस्कटॉप पे हमने FEP के नाम से फोल्डर बनाया, ये हमारा लोगो पड़ा हुआ। इस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये लोगो आ गया यहाँ पे। बस जस्ट आपने इस पे क्लिक करना है, ये लोगो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाए। ले जी, ये आ गया लोगो। लेकिन इसमें एक अजीब बात ये है कि हमें तो सिर्फ ये सर्कल में लोगो चाहिए। ये इसके साथ जो अराउंड इसके आपको बॉक्स नजर आ रहा है, ये को अच्छा नहीं लग रहा। इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। इसको रिमूव करने के लिए आपके पास कैनवा प्रो होना चाहिए, क्योंकि BG रिमूवर का जो ऑप्शन है वो प्रो कैनवा में है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, BG रिमूवर पे क्लिक करता हूँ, तो इसने ये देखें बैकग्राउंड इसने रिमूव कर दिया, तो सिर्फ लोगो रह गया। ये अच्छा लग रहा है ना, ये अच्छा लग। क्या किया, BG रिमूवर यहां से, सिंपल। तो अब BZU मुल्तान, BZU मुल्तान पाकिस्तान, चलो पाकिस्तान लिख देते, ठीक है जी। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं जी मोहम्मद अहमद, और यहाँ पे डेजिग्नेशन आ जाएगी, डेजिग्नेशन आ जाएगी जी असिस्टेंट प्रोफेसर। फोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट और एड्रेस, ये आप यहाँ पे तमाम चीजें चेंज कर सकते। देखें BZU का कार्ड कितनी आसानी से हमने बना दी, ठीक है। और इसी तरह से कोई भी आपके पास क्लाइंट आता है, आपने सबसे पहले उससे क्या पूछना है, आपकी कंपनी का नाम क्या है, उसकी कलर स्कीम क्या है, और उसके ये क्रेडेंशियल्स क्या है, नाम क्या है, उसकी उसकी डेजिग्नेशन क्या है, ठीक है, और यानी ओहदा उसका, और बाकी उसके ये तमाम चीजें, और आपने वो तमाम चीजें इसमें डाल देनी है, और योर बिजनेस कार्ड इज रेडी इन 5 minutes। ठीक हो गया। गना मेक दिस बिजनेस कार्ड वंस अगेन। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, इसको भी क्लोज कर रहा हूँ, और मैं यूं समझ रहा हूं कि हमने अभी कैनवा यहां से ऐसे स्टार्ट की। दिस इज स्टार्टिंग पेज। जब canva.com लिखकर आप एंटर करते हैं तो स्टार्टिंग पेज आपको ये नजर आता है। तो यहां से कहां जाएंगे, यहां से कहां जाएंगे? वैसे तो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, लेकिन कोशिश ये करें कि लाइव क्लास में इसको इतने गौर से देखें, और इसको खुद करने की कोशिश करें कि आपको रिकॉर्डेड क्लास न देखनी पड़े। अनटिल अनलेस को बहुत ज्यादा मजबूरी ना हो, अनटिल अनलेस लाइव क्लास को मिस ना करें। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो रिकॉर्डेड क्लास में नहीं
होती जो हम ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, उनको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बाज मैं आपको वेबसाइट्स ऐसी बता रहा होता हूँ कि अगर मैं उनको रिकॉर्ड कर लूँ तो चूंकि मैंने आपके लेक्चर्स को यूट्यूब पे अपलोड करना होता है, तो यूट्यूब हमारी उस वीडियो को डिलीट कर देता है और हमें हमें जो है ना वो वार्निंग देता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो लाइव क्लासेस में लाइव डिस्कस होती हैं, ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, वो रिकॉर्डेड क्लासेस में नहीं मिलती। तो कोशिश ये करें कि लाइव क्लासेस में को लाजमी अटेंड किया करें, ठीक है जी। अच्छा, मैंने कैनवा को स्टार्ट किया तो मैंने क्या बनाना जी, मैंने विजिटिंग कार्ड ये वाला, तो मैंने कहाँ क्लिक किया था, मोर पे। अच्छा, एक आपको और वे बता रहा हूँ, मोर पे क्लिक करें या ये देखें ये क्रिएट लिखा हुआ ना, ये क्रिएट, इस पे क्लिक कर दें तो देखें वहीं आ गया ना। गौर से देखें, क्रिएटर डिजाइन, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, फोटो एडिटर। मैं ऐसे क्लोज करता हूँ, मैं यहाँ मोर पे क्लिक करता हूँ, गौर से देखें, क्रिएटर डिजाइन, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, फोटो एडिटर, सेम वही चीज है ना। यानी मैं यहाँ पे क्लिक करूँ मोर पर या यहाँ क्रिएट पर क्लिक करूँ, सेम आपका इंटरफेस आप एक्सेस करते, सेम 100% सेम है। तो आपकी मर्जी है, यहां से आ जाए या यहां से आ जाए, नो प्रॉब्लम। चले, मैं यहां से क्लिक करता हूं और मैं यहां लिखता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं, पहले मैंने क्या लिखा था, बिजनेस कार्ड लिखा था ना, मैं यहां लिखता हूं एनिवर्सरी, एनिवर्सरी कार्ड। आपने किसी को एनिवर्सरी की, आपने किसी को जो है मुबारकबाद देनी है तो एनिवर्सरी वीडियो मैसेज, एनिवर्सरी पोर्ट्रेट, एनिवर्सरी इनविटेशन पोर्ट्रेट, एनिवर्सरी कार्ड लैंडस्केप, या मैं यहाँ लिखता हूँ सर्टिफिकेट। तो हम सर्टिफिकेट भी इसमें बना सकते हैं, सर्टिफिकेट लैंडस्केप, सर्टिफिकेट पोर्ट्रेट। मैं लैंडस्केप वाले सर्टिफिकेट पे क्लिक करता हूँ, ये जैसे ओपन होगा और साथ ही लेफ्ट साइड पे आपको बहुत सारी जो है टेम्पलेट्स दिखा देगा सर्टिफिकेट्स की। आप किसी भी एक टेम्पलेट को चूज करें, इस पे क्लिक करें, ये सर्टिफिकेट का डिजाइन आ गया आपके पास। और मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनाब आफाक, आफाक उमर, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, दिस सर्टिफिकेट इज प्राउडली प्रेजेंटेड टू आफाक उमर, हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कोर्स होल्ड बाय ग्रेफलर इन जून 2026, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको सेव कर लेंगे, इसको सेव करेंगे और जस्ट अब इस यहाँ पर नाम चेंज करें। एक दफा सेव कर लिया, फिर नाम चेंज करें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ करता हूँ जी, यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ, उसको कर देता हूँ जी, क्या किसका नाम लिखे, रिजवान यूसुफ, ठीक है जी। चलें जी, इसको भी सेव कर लेंगे। इसको सेव करने के लिए फिर हम इसको भी यहाँ से इसके नाम को चेंज कर देंगे। मैं इसको भी चेंज कर दिया, जारा उरूज, ठीक है। देखो इस तरह से हम कितने अच्छे सर्टिफिकेट्स बना सकते हैं। इसके मजीद हम डिटेल भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में। जैसे ये, इसको भी चेंज कर सकते हैं, इनको भी हम चेंज कर सकते हैं। देखो क्या, ये जस्ट क्या है, ये ट्राइंगल्स हैं, ये बॉक्सेस हैं, ये देखो ये भी ट्राइंगल है। तो इनको प्रॉपर प्लेस किया है और देखो वो डिजाइन बन गया कितना अच्छा, ठीक है। अगेन मैं आपको बताऊंगा कि यहां से हम चले थे तो इसने एक नया आपके लिए टैब खोला था, तो हमने उसमें डिजाइन कर लिया। मैं इसको, इस टैब को क्लोज कर रहा हूं। अगेन हम यहां सर्टिफिकेट की बजाय लिखते हैं बिजनेस कार्ड। इस मर्तबा हम पोर्ट्रेट बना लेते हैं, ये वाला, इस पे क्लिक करते हैं। जब मैं पोर्ट्रेट कार्ड लूंगा तो यहाँ पे ये आपको टेम्पलेट्स भी पोर्ट्रेट ही दिखाएगा सारे के सारे। देखें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये देखो, ये वाला, इस पे क्लिक करते हैं, अप्लाई बोथ, ये फ्रंट है, ये बैक है, ये ट्रैवल एजेंसी का कार्ड है। एक और हमेशा चीज याद रखें कि आपके कार्ड का जो डिजाइन है ना, उससे पता चलना चाहिए कि ये किस चीज से, किस बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा ये जो कार्ड है, कोई और देख लेते हैं हम, जैसा कि ये है, ठीक है। अच्छा, ये जो कार्ड है, ये देखने से ऐसे लगता है कि जैसे किसी, ये ब्यूटिशियन का या किसी, मतलब इसी चीज से रिलेटेड है, किसी ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। वो हमें इसका जो इमेज है बैकग्राउंड का वो बता रहा है, ठीक है। देखो इसने पहले वाले कार्ड के ऊपर उसको रिप्लेस उसको कर दिया। और जी क्या हो सकता है, और हम देख सकते हैं यहाँ, अगर मैं लिखूं ट्रैवल, ठीक है, तो ऐड पेज करते हैं यहाँ से, और मैं यहाँ से, हाँ ठीक है ना। अब ये देखो, देखो ट्रैवल एजेंसी है ना, तो पता लग रहा है कि ये, वो देखो प्लेन दिखा रहा है और ये डिफरेंट जो है वो कंट्रीज और डिफरेंट सिटीज दिखा रहा है, तो अंदाजा हो रहा है कि ये कार्ड किसी ट्रैवल एजेंसी का। अच्छा, और देखते हैं जी, और हम देखते हैं किड्स, फॉर एग्जांपल किड्स वियर हो सकती है या किड्स स्कूल हो सकता है, ठीक है। जैसा कि ये हम देख, तो देखो पता चल रहा है कि ये किड्स से रिलेटेड कोई चीज है। ओके, मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ यहाँ से, देखो यहाँ से क्लोज किया, अगेन यहाँ से क्लोज किया, ये कैनवा का मेन पेज आ गया दोबारा हमारे पास। अच्छा देखो, जो जो हम बनाते जा रहे हैं, जैसे ये मैंने अभी पंजाबी फूड और ये कोरियन फूड का हमने बिजनेस कार्ड बनाया था, फिर हमने ये बनाया, एक बिजनेस कार्ड बनाया BZU का, इसी तरह से ये सर्टिफिकेट हमने बनाया, ये आ जाएंगे यहाँ पे, ये आफाक उमर, और फिर ये जो है
ज़ारा अरूज, ठीक है ना। तो जो भी चीजें बनाते जाते हैं वो यहाँ पर हमारी, ये हमारे सब प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ पर वो सेव रहते हैं। उनको किसी भी वक्त हम दोबारा से ओपन करके, जैसे ये आफाक उमर मैंने क्लिक किया इस पे, तो आप ये देखो ये सर्टिफिकेट दोबारा से हमारे सामने आ जाएगा। ओके, अच्छा जी, अब आपके जहन में क्या आ सकता है? फॉर एग्जांपल आपको एक एक बिजनेस ओनर है और वो आपको कहता है जी कि मुझे आप सोशल मीडिया के लिए मुझे डिजाइन्स बनाकर दें, सोशल मीडिया के लिए डिजाइन बनाकर दें। अब बताएं सोशल मीडिया में क्या कुछ आता है? सोशल मीडिया में क्या क्या कुछ है? फेसबुक है, ठीक है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, और लिंक्डइन है, और एक्स है, x.com, या ट्विटर भी कह सकते हैं उसको, प्रीवियसली ट्विटर, और क्या है, यूट्यूब है, राइट, और क्या है जी, और वो भी है, रेडिट भी है, रेडिट खैर ये लोग कम ही यूज करते। ये सारा आपका सोशल मीडिया ये है, दिस इज सोशल मीडिया। फेसबुक पे कोई पोस्ट बनाने के लिए आपको, मेरे पास एक जो है वो क्लाइंट था कराची का, मैं आप दिखाता हूँ आपको तो उसने कुछ मुझसे काम करवाया था, उसकी कराची में मिठाई की दुकान है, राइट, ये देखें, वो साहब जो मुझे इमेजेस भेजते थे वो ऐसे होते थे, ये देखो, देखा, आम से मोबाइल से एक तस्वीर खींच के ऐसे भेज दी मुझे, और ये देखो ये ऐसे शॉपर में मिठाई पड़ी हुई है। उनको फिर जो काम मैंने करके दिया और उनको जो मैंने बना के दी, उनको ये लुक एट दिस, ये देखें, ठीक है, ये इमेज, और देखो ये उनको लोगो मैंने बना के दिया उनका, ये लोग, ये देखो, ये गुलाब जामुन ऐसे लग रहे हैं जैसे बंदा अभी उठा के खा जाएगा, ये रसमलाई है, और ईद मुबारक के मौके पर, और ये देखें, ठीक है, ये पूरी उनकी शॉप, और ये डब्बे शब्बे पड़े हुए हैं, और ये पूरा एक उसका डिजाइन बना के दिया, और ये देख, मैं दिखता हूँ, ये चेक करें, ठीक है, ये तो इमेज है, फिर इस इमेज की हमने एनिमेशन बनाई, और दिस इज एनिमेशन, लुक एट दिस। Celebrate Eid and Iftar with Hyderabad Sweets and Bakers. Order now. तो इस तरह से हम क्लाइंट का काम इस तरह से उसको करके देते हैं, बेस्ट के उसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश ना हो। आप ऐसा जबरदस्त काम करके दें कि वो आपको कहे जी कि हमने हमेशा काम आप ही से करवाना। और अगेन मैं यही आपको कहूंगा कि वो जो एक जहन में होता है ना हमारे कि जी मैं ये कोर्स करके और मैं उसके बाद मैंने जॉब करनी है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना, ये देखें सर्टिफिकेट्स आ गए यहाँ पे, वो बिजनेस कार्ड भी आ गए। तो आप लोगों ने ठीक है स्टार्ट में अगर कोई जॉब करना चाहे एक्सपीरियंस लेने के लिए तो जरूर करें, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपका जो माइंड सेट है वो अपने काम का, अपने बिजनेस का होना चाहिए, और आप लोगों ने अपना बिजनेस करना है। तो दिस इज योर फर्स्ट डे। आपने आज ही से अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स बनाने हैं, जिसमें फेसबुक, ये तो बना ही लें कम से कम लाजमी, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक, और अकाउंट बनाएं। उसके बाद सोचें आपके ब्रांड का नाम क्या होना चाहिए। जैसे मेरे ब्रांड का नाम ग्रेफलर है, तो चैट जीपीटी से पूछ लें, जेमिनाई से पूछ लें, कोई एक नाम जो आपको अच्छा लगे उस नाम से आप अपने अकाउंट बना लें। अकाउंट बनाने के बाद फिर जो काम कैनवा पे करें, जो काम एआई पे करें, उसको पोस्ट करना शुरू कर दें, धनाधन उसको डालना शुरू कर दें, अपने सोशल मीडिया को भरना शुरू कर दें। आहिस्ता आहिस्ता आपको फॉलोअर्स मिलने शुरू हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लाइंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, आपका नाम लोग जानने लगेंगे, एक एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट तक आपकी बात पहुंचेगी, आप मार्केट में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, और इंशाल्लाह आपको इतना काम मिलेगा। मार्केट में काम बहुत है, काम करने वाले नहीं है। और अक्सर लोग कहते हैं सर हमें काम नहीं मिलता, काम नहीं मिलता की बात नहीं है, आपको काम ढूंढना नहीं आता। तो अच्छा जी, अब मुझे बताएं, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो, जो ऐसी कोई ऐसी चीज जो मैंने बहुत मुश्किल बताई हो, बताएं जी। नहीं सर। क्या नहीं, यानी कुछ समझ नहीं आया है जी वलीद? सर, अल्लाह अच्छा है ऑल और क्लियर, सब सही है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि चीजें आसानी से समझ में आ रही हैं। हम इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर्स का सेशन भी रखेंगे इसमें। फिर आपके पास ग्रुप है ना, ग्रुप में भी आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम ड्रॉप कर सकते हैं, तो वो भी हम वहां से भी हम इंशाल्लाह डिस्कशन हम ग्रुप में भी हम कर सकते। ठीक है, चलें जी, इंशाल्लाह सी यू टुमारो। कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में हम डिस्कस कर लेंगे। तो कल तक के लिए आप कोई असाइनमेंट्स भी दिया करेंगे एवरी डे या जी जी, जैसे भी है? असाइनमेंट बिल्कुल, मैं आपको असाइनमेंट के बगैर तो काम ही नहीं ना। मैंने तो क्लास के स्टार्ट में ही पहली बात ही ये की है कि जो असाइनमेंट मैं आपको दूंगा वो रोज आपने करके ग्रुप में पोस्ट करनी है। जी सर देखें, ये तो ऐसे है ना कि आप मेरे पास आते हैं, सर मुझे मोटरसाइकिल चलाना सिखा दें, और मैं आपको कहता हूं जी कि पहले आपने किक लगानी है, और फिर आपने क्लच दबा के गियर लगाना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने क्लच छोड़ना है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने रेस देनी है। आप रोजाना लेसन लेके चले जाते हैं, तो घर में आपके बाइक खड़ी, वो आप चलाते ही नहीं। आप एक साल भी आते रहेंगे ना मेरे पास थ्योरी सीखने के लिए, आपको बाइक आपको चलानी नहीं आएगी। लिहाजा जब तक आप अपने हाथ से काम, मैं आपको असाइनमेंट दूं या ना दूं, मैं आपको असाइनमेंट दूं या ना दूं, मैंने जो आपको पढ़ाया है ना,
जो मैंने आज आपको सिखाया है वही आपकी असाइनमेंट है। मैंने आज आपको विजिटिंग कार्ड बनाना सिखाया, विजिटिंग कार्ड को, और मैंने आज आपको सर्टिफिकेट कैसे आपका बनता है कैनवा में, वो आपको मैंने बनाना सिखाया। मैंने आपको ये सिखाया है कि कलर स्कीम के मुताबिक लोगो कैसे लगाते हैं। मैंने आपको ये सिखाया है कि वो विजिटिंग कार्ड या सर्टिफिकेट बना के आपने उसको सेव कैसे करना है। फिर अच्छा, ये रिकॉर्डेड, कैनवा में आप कोई फर्दर क्रिएटिव ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करेंगे? तो अभी अभी तो कैनवा का तो अभी हमने सीन ही पढ़ा, अभी तो आगे इश्क के, अभी तो क्या कहते हैं, इम्तहान बाकी हैं। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। हम्म। ठीक है ना। तो कैनवा तो अभी यूं समझ लें कि जस्ट हमने अभी ढक्कन खोला है, थोड़ी सी खुशबू ली है हमने कैनवा की, अभी तो पूरी रेसिपी बाकी है। अब जो मैंने आज पढ़ाया है जी। इसी को आपने अप्लाई करना है, इसी इसी को आपने डिजाइन करना है और ग्रुप में आपने शेयर करना है। सर ये मैंने बना के भेजा है, बताएं इस ये क्या कितना अच्छा है और कितना बुरा है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।